वेलकम टू द फेस टू फेस क्लासेस। माई सेल्फ अब्दुल्ला मसूद मलिक। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स के फॉर्म है यानी स्कूलिंग के जो फॉर्म है, ठीक, उसका आज जो है उसके डेट्स आज आ चुके हैं और फॉर्म्स के अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और ये फॉर्म्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो क्लास फर्स्ट, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ, इन क्लासेस के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अभी 11th क्लास के एडमिशन का फॉर्म नहीं आया। जब ये आ जाएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो उससे पहले हम थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लें और एमयू के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, स्कूल्स ऑफ एमयू, सबसे पहले स्कूल्स ऑफ एमयू जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एमयू के अंडर में आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद अहमद खान ने जो है 1875 ईस्वी में बनाया था। ठीक, इनका विजन था कि भारत और भारत के लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और उसके जरिए से उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। उनके इसी विजन को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए जो है स्कूल स्तर पर भी कई सारे स्कूल्स को बनाए हैं, जैसे सैयद ताहिर सैफुद्दीन एसटीएस स्कूल के नाम से जिसे जाना जाता है, जो आपके अलीगढ़ में मंटू सर्किल पर स्थित है, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल के नाम से जिसे जाना जाता है वो है। इस तरह के 9 स्कूल्स हैं जिनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोस्पेक्टस में दे दी जाएगी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट, हम देखते हैं फर्स्ट, सिक्स और फिर नाइन्थ के अंदर, इन तीनों क्लासेस के अंदर जो है एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे बात करें उससे पहले हम जो है फी स्ट्रक्चर, यानी किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है बजट। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या बजट है किसी का, क्यों आपको एडमिशन वहां लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बाई फीस हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर मैं बॉयज की फीस की बात करूं तो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास ईयर्थ तक के जो बॉयज हैं उनकी टोटल फीस जो है 4920 रुपए 4920 आ रही है। ठीक, और अगर इसकी इंस्टॉलमेंट्स की बात करूं तो ये जो है 1230 रुपए की इंस्टॉलमेंट में ये फीस जमा होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं किसी लोकल के प्राइवेट स्कूल से इस चीज को कंपेयर करूं तो ये चीप है, चीप एंड बेस्ट, आप क्या कह सकते हो, चीप एंड बेस्ट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सबसे सस्ती और सबसे बेहतर एजुकेशन के लिए आपको एमयू के अंदर जो है एडमिशन लेना चाहिए। क्लास 9th और क्लास 10th के जो बॉयज हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है और वो 7320 रुपए है। अगेन वो बहुत ज्यादा नहीं है, आप कंपेयर करेंगे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो ये फीस आपको बहुत कम लगेगी। और अगर इसकी इंस्टॉलमेंट्स की बात करोगे तो 1830 रुपए इसके एक इंस्टॉलमेंट्स की फीस होगी। अगर गर्ल्स की फीस करो की बात करेंगे तो वहां पे जो है आपको छूट मिलती है और तकरीबन 4920 रुपए यानी 4920 की टोटल फीस होती है, एक साल की फीस होती है। और जो है इसके इंस्टॉलमेंट्स की बात करो तो अगेन 1230 रुपए होते हैं। ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। ठीक, और देखो फीस जो होगी वह इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है जमा की जाएगी, यानी एक इंस्टॉलमेंट्स में जितनी फीस अगले इंस्टॉलमेंट्स में ही उतनी उसके अगले इंस्टॉलमेंट्स में ही उतनी, ये बात होगी। फीस जो है उसमें जो है आपका जो हॉस्टल का और जो आपके खाने का चार्ज होगा वो नहीं ऐड होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक, वो भी बहुत कम अमाउंट होता है और स्कूल्स के मुकाबले में बहुत कम अमाउंट होता है, इसलिए मैं उसे भी चीप कहूंगा। 100 रुपए एडमिशन फीस होती है और 200 रुपए आपके पर एनम जो है अलग से चार्ज की फीस लगते हैं, जो कि बहुत कम है। ठीक, इस वजह से आपको बजट के अकॉर्डिंग जो है एमयू में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक, अब हम सबसे पहले जो है क्लास फर्स्ट के अंदर एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, अगर सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके स्कूल्स के बारे में जान लेना जरूरी होगा कि कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से स्कूल है उसके बारे में जान लेना जरूरी होगा। ठीक है, तो देखो, एक फर्स्ट, सिक्स एंड नाइन्थ, इसमें जो एमयू के स्कूल्स हैं उसमें जो है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इंटरव्यू, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे रिटर्न में, फिर आप इंटरव्यू, और उसके बाद ही आप जो है वहां पे एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, अगर मैं बॉयज की बात करूं तो उनके लिए टोटल जो है इंग्लिश मीडियम में 3 स्कूल है। कितने स्कूल है? 3 स्कूल है, जिसमें एसटीएस स्कूल, ठीक, एमयू एबी के हाई स्कूल, अब्दुल्ला स्कूल। ठीक है, और इसकी टोटल जो है आपको अगर 35 सीटें यहाँ पे और 70 सीटें अब्दुल्ला स्कूल में, टोटल इसकी आपको 140 सीट्स मिल जाती हैं बॉयज में इंग्लिश मीडियम से। अगर मैं उर्दू मीडियम की बात करूं तो आपको टोटल 45 सीट्स मिलती हैं बॉयज के लिए। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर मैं गर्ल्स के लिए अवेलेबल स्कूल्स की बात करूं तो वहां पे भी आपको 3 स्कूल मिलेंगे, एमयू गर्ल्स स्कूल, ठीक, एमयू एबी के हाई स्कूल, इन दोनों की भी 35 सीटें हैं। ठीक, और अब्दुल्ला स्कूल में भी गर्ल्स पढ़ती है जहां पे टोटल सीटें 70 है, यानी टोटल सब मिला के जो है 140 सीटें होती है। अगर मैं उर्दू मीडियम की बात करूं गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे भी 2 स्कूल्स हैं, जिसमें एक स्कूल के अंदर 40 और दूसरे के अंदर 90,
यानी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 130 सीटें, 130 सीटें जो है वहां पे गर्ल्स के लिए है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट क्या है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखो, द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ द एज बिटवीन 5 to 7 ईयर, यानी जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज जो है 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक, समझ में आई बात? और ये एज कब तक होनी चाहिए? 31 मार्च 2024 तक जो है ये एज आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में है, दे आर एलिजिबल, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखो इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसके सिलेक्शन का प्रोसेस सीधा सा सिंपल सा है कि जो है सीधे एडमिशन टेस्ट होगा, और एडमिशन टेस्ट के अंदर दो तरह के टेस्ट होंगे, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक, जिसके अंदर टोटल 85 क्वेश्चन होंगे और 85 मार्क्स के होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, उसमें जो नंबर आएंगे उस आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा वो आपका इंटरेक्शन, यानी आपको बुलाया जाएगा, आपको देखा जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, उसमें आपसे बस आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा कि बच्चा कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है और वो कितना झेल सकता है। ठीक, उस आधार पर जो है उसका सिलेक्शन होगा। ठीक, समझ में आई बात? अब देखो आगे चलो, अगर हम बात करें जो है इसके क्वेश्चंस की बात करें तो 25 जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से मिला के 25 होंगे, जो कि इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू और जीके, यानी इन चारों सब्जेक्ट से जो आसान सा पेपर होगा जिसमें आपको सिलेक्शन होना। लेकिन अगेन वो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए या जो यूकेजी को पास आउट किया हो उसके लिए वो एक मुश्किल पेपर होगा जिसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस डेट्स की बात करूं तो 11 तारीख 2024 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और इसकी तब टोटल चार्ज जो आएगी वो 650 रुपए आएगी। अगर मैं इसके लास्ट डेट की मैं बात करूं, इसके लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 18/3/2024 तक लेट फी के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेट फी के साथ लास्ट डेट 18/3/2024, तब आपको जो है एक्स्ट्रा 300 रुपए देने पड़ेंगे और तब आपकी टोटल कॉस्ट होगी 950 रुपए। ठीक, अगर फॉर्म भरने में कोई करेक्शन करना पड़ रहा है, आपसे कोई गलती हो जा रही है, तो 20/3/2024 से लेकर 22/3/2024 के बीच में आप जो है उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ठीक। और इसके एडमिट कार्ड आपको जो है एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.mucontrollersexams.com पर मिल जाएगी और यहीं से आपको जाके फॉर्म भी फिलअप करना है। अभी इसके एग्जाम की जो है वो डेट आई नहीं। इसके अंदर एक चीज जो है नोट करने के लिए कि जो 50 सीट्स हैं वो एमयू के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, जो वहां का टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए पहले से ही या उनके बच्चों के लिए पहले से ही वो रिजर्व होती है, या बाकी की सीटों पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है यानी, लेकिन 25 सीट्स जो है एमयू के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए सबसे पहले है। ठीक, अब देखो इसी तरह से क्लास 6 के अंदर क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का, अब हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके स्कूल्स को फिर हम जान लेते हैं। तो क्लास 6 लेवल पर अगर बात करोगे तो एमयू के अंदर बॉयज के लिए जो है टोटल 2 स्कूल है, एसटीएस स्कूल और आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल, और टोटल जो सीट्स होती हैं वो 80 सीट्स होती हैं, और ये सीट्स जो है इंग्लिश मीडियम के लिए। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम से, यानी बॉयज के लिए क्लास 6 के अंदर 2 स्कूलों में मिला के टोटल 80 सीटें हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर मैं उर्दू मीडियम की बात करूं तो आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल के नाम से, और वहां पर आपको टोटल जो है वो 40 सीटें मिल जाती हैं अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वहां पे इंग्लिश मीडियम से उनके लिए एक ही स्कूल है, इसलिए यहाँ पे चूंकि गर्ल्स के लिए कंपटीशन ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि सीट्स कम है, कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, और एमयू गर्ल्स स्कूल के नाम से जहाँ पे टोटल सीटें इंग्लिश मीडियम के लिए 40 है। उर्दू मीडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से, और यहाँ की टोटल सीटें जो है 45 है। ठीक, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप क्लास 5 को जो है पास आउट कर चुके हो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एफिलिएटेड हो गवर्नमेंट से। ठीक, अगर वेरिफिकेशन के अंदर उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन या उस जगह का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो उसमें डिस्क्वालीफाई आप कर दिए जाओगे। ठीक है, तो उसके जिम्मेदार आप होगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए टोटल जो एज होनी चाहिए वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 10 to 12 ईयर। ठीक है, और यह एज कब तक हो जानी चाहिए? 31 मार्च 2024 तक ये एज पूरी हो जानी चाहिए। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 तक, ठीक है, जो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है वो लोग इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब देखो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसके दो टेस्ट होंगे, एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें टोटल 85 नंबर आएंगे।
ठीक है, एमसीक्यूज होंगे, क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक। और मैं बात करूं इंटरव्यू की तो वो 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। यदि अगर कोई कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसके 40% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज सीधा कहा जा सकता है कि अगर आप रिटन एग्जाम के अंदर कम से कम 40% मार्क्स लाते हो तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं। अब देखो टेस्ट पेपर की बात कर लेते हैं। तो इसके टेस्ट पेपर को जो है दो भागों में बांटा गया है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए 25 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से आते हैं, यानी भाषा से आते हैं। कौन कौन सी भाषाओं के, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी से मिला के आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपके मैथमेटिक्स और आपकी साइंस का होगा, ठीक, समझ में आई बात। ये 60 मार्क्स के होंगे और इस 60 मार्क्स में 60 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 मार्क्स जो है या 30 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस कह लो मैथमेटिक्स से आएंगे और साइंस और खास तौर से उसके इन्वायरमेंटल स्टडीज से जो है 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक। एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि सेक्शन ए के अंदर आपका 40% मार्क्स को स्कोर करना एकदम जरूरी है, तभी आप एडमिशन या इंटरव्यू के लिए जो है एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपके नंबर कितने भी हों आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिलेबस क्या है यहाँ पे एडमिशन लेने का, जो सिलेबस है वो क्या है, तो कुछ नहीं, जो क्लास 5th तक आपने सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा है वही आपको पढ़ना है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के अंदर जो बुक्स फॉलो की जाती है उनको पढ़ना है, वहीं से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, बात खत्म, ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्म के अप्लाई करने की डेट्स की बात करूं तो विदाउट लेट फीस 11/3/2024 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो और तब आपकी टोटल कॉस्ट 700 रुपीज आएगी। अगर किसी वजह से लेट हो जा रहा है, ठीक है, तो 18/3/2024 तक जो है आप लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हो, तब आपको 300 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ भी पड़ता है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि कोई गलती हो गई आपको फॉर्म भरने में तो आप 20/3/2024 से लेकर 22/3/2024 तक जो है करेक्शन कर सकते हो उस फॉर्म में, विंडो खोल दी जाएगी, ठीक है, और आप करेक्शन कर पाओगे। अगर एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा तो देखो www.mucontrollerexams.com की वेबसाइट पर, जो एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा। और अगेन मैं बता देना चाहता हूँ यहीं से आपको जाके फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक। डेट्स की अगर बात करें तो इसकी भी डेट्स अभी आई नहीं है कि किस डेट में एग्जाम होना है। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो दो घंटे होगा, यानी पेपर ऐसा आएगा कि 2 घंटे तक आपको सॉल्व करना रहेगा। अब हम बात करते हैं क्लास 9th की। किसकी बात करते हैं, क्लास 9th की बात करते हैं कि अगर आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अवेलेबल स्कूल्स की, ठीक है। तो स्कूल्स में एसटीएस स्कूल आ जाएगा आपका, ठीक, आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल आएगा, एमयू एबीके हाई स्कूल आएगा, ये बॉयज के लिए होगा, ठीक, समझ में आई बात। और इसमें उर्दू मीडियम के स्कूल नहीं होते हैं, केवल और केवल किस मीडियम के, किस माध्यम के स्कूल होते हैं, अंग्रेजी माध्यम के। और हर स्कूल के अंदर आपको 90-90 सीटें दिखाई देंगी, यानी टोटल 270 सीटें जो है वह बॉयज के लिए अवेलेबल होती है, ठीक, क्लास 9th। अगर गर्ल्स की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई उर्दू मीडियम का कॉलेज नहीं मिलेगा, केवल इंग्लिश मीडियम से ही होती है। तो एमयू गर्ल्स स्कूल के नाम से होता है, एक है, और दूसरा है एमयू एबीके हाई स्कूल के नाम से, जहाँ की टोटल जो है 90-90 सीटें और टोटल जो सीट आएगी वो गर्ल्स के लिए 180 होगी, ठीक, समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करूँ, ठीक है, कि कब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए, तो क्लास ईयर किसी भी आप स्कूल से पास किए हो, वह स्कूल जो है गवर्नमेंट से ऑथोराइज हो या उसको मान्यता दिया गया हो, ठीक है, या किसी एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए उसे मान्यता दी गई हो, इतनी बात क्लियर। अगर मैं वेरिफिकेशंस की बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अगर आपके जरिए सबमिट किया गया इंस्टीट्यूट्स का मार्कशीट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है गलत निकलता है वह, या वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब आप उसके जिम्मेदार होंगे और आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 9th में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज जो है 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए और ये एज आपकी 31 मार्च 2024 तक पूरी हो जानी चाहिए, ठीक, इतनी बात क्लियर। उदाहरण के तौर पे यहाँ भी देखो हमने आसान कर दिया है, 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2011 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है दे आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म भर के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लो तो यहाँ पे भी 2 चरणों में आपका एग्जाम होता है, ठीक, और रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर टोटल जो है 85 नंबर आते हैं। कितने मार्क्स होते हैं, 85 मार्क्स होते हैं, इसके लिए 85 क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक, समझ में आई बात, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है, हर सवाल के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स 40% मार्क्स जो है रिटन एग्जाम के अंदर सिक्योर कर लेते हैं उन्हें 15 नंबर के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाती है और फिर उनका सिलेक्शन दिया जाता है। अब हम देखेंगे जो है इसके टेस्ट पेपर्स के पैटर्न को समझेंगे। तो इसके टेस्ट पेपर्स को भी 2 खंडों में बांटा गया है। सेक्शन ए के अंदर जो है 25 मार्क्स होते हैं
और उसके लिए टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव टाइप्स की क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, जो भाषा से आते हैं, कहां से आते हैं, लैंग्वेज से आते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू और हिंदी से ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक, दूसरा जो सेक्शन होगा वो 60 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर का होगा, और जिसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। ठीक, समझ में आई बात। और इसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक मैथमेटिक्स, दूसरा साइंस, जिसमें आपको 30-30 नंबर दोनों से पूछे जाएंगे और टोटल आपको 60 मार्क्स जो है इन दोनों सब्जेक्ट से दे जाते हैं। ठीक, और ये आपके लिए जरूरी है, एक मैं नोट में बता देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर की तरह, कि 40% मार्क्स जो है फर्स्ट सेक्शन के अंदर यानी लैंग्वेज के अंदर 40% मार्क्स जो है आने कंपलसरी है, तभी आप इंटरव्यू एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप कितने भी मार्क्स ले आओ सेकंड सेक्शन के अंदर, आप एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसके टेस्ट पेपर सिलेबस की बात करूं तो कुछ नहीं, क्लास ईयर तक जो भी आपने सीबीएसई और एनसीईआरटी में पढ़ा है वही आपका सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या यूनिवर्सिटी स्कूल्स के जरिए से जो सिलेबस फॉलो किया जाता है आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई गाइड वाइड नहीं बताने वाला हूँ कि ये गाइड पढ़ दो इसका रिजल्ट उतना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप जो पढ़े रहोगे, आप जो एनसीईआरटी को पढ़ते हो, जो सीबीएसई को पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ते हो, बस वही काफी होता है। ठीक, अब देखो अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट्स की बात कर लूं तो अगर आप बिना लेट फीस के जो है अप्लाई करना चाहते हो तो 11/3/2024 तक विदाउट लेट फीस आप अप्लाई कर सकते हो, ये लास्ट डेट है। और तब आपका जो चार्ज आएगा वो 750 रुपए आएगा। ठीक, समझ में आई बात। अगर किसी वजह से आपकी देरी हो जाती है, वैसे देखो मेरा मानना है कि पैसा बचाओ भैया, देरी हो रही मत करो। ठीक है, तो किसी वजह से मान लो अगर देरी हो भी जाती है तो लेट फीस के साथ आप 18/3/2024 तक अप्लाई कर सकते हो, और तब आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 1050 रुपए आएगी। किसी वजह से जो ऑपरेटर्स होते हैं उनसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप www.mucontrollerexams.com की वेबसाइट पर जाके आप वहां से जो है खुद ही फॉर्म भरें ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो 20/3/2024 से लेकर 22/3/2024 तक इस बीच में करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी, और तब जो है आप अपने जो है जो भी गलती हुई है उसका आप करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको www.mucontrollerexams.com की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो अभी इसकी भी डेट आई नहीं है। टोटल जो एग्जाम होगा, जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम पेपर का वो 2 घंटा होगा। ठीक है, जब इसकी डेट आ जाएगी तो हम उसके लिए आपको नोटिफाई कर देंगे। इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है इतना सब बताने की बात कि आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कैसे करो। तो देखो 3 तरीके हमने बनाए अब तक आपसे सोशल इंटरफेस बनाने के लिए। तो देखो सबसे पहले आप हमको टेलीग्राम के चैनल पर, यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक, टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, फेस टू फेस क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप हमें कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपके डाउट्स को हम आपसे बातचीत करके दूर करें, तो आप F2F क्लासेस के जो है, आप F2F यानी फेस टू फेस क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ये तो नहीं कह रहा हूं कि ऑन टाइम दे पाएंगे, लेकिन बिल्कुल जरूर हम आपको टाइम निकाल के रिप्लाई जरूर देंगे। इसके बाद अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि किसी तरह की जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और आपको कोई चैट करके या आपके बारे में कोई जान ना पाए, आपकी प्राइवेसी बनी रहे और आप इंफॉर्मेशन पाते रहो, तो आप हमें व्हाट्सएप के चैनल पे जुड़ सकते हैं। और वहां पे आपके जो नंबर्स हैं, आपके जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, वो सारे के सारे प्राइवेट रखे जाएंगे। आप ग्रुप में है या नहीं है इस बारे में भी किसी को जानकारी नहीं होगी, तो आप हमें यहाँ पे कनेक्ट आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल, thanks for watching, like and comment your views and subscribe our channel. Thank you.